हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल से, ठीक है। क्योंकि आप सबके कहते हैं काफ़ी डाउट से ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक कर लिया है, लेकिन अब फर्दर करनी है बीएड। तो किस तरीके से बहुत ही कम पैसों के अंदर आप लोग बीएड कर सकते हैं डीयू से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीयू में आप कम पैसों में बीएड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सीट्स भी कहते हैं बहुत ज़्यादा कम है डीयू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं आपका एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होता है। बाकी प्रॉपर तरीके से हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से कॉलेज हैं, कितनी फीस होगी, ठीक है, कितनी रिक्वायरमेंट आपको कहते हैं आपके एग्जाम्स में, तो प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो कहते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कहते हैं डीयू में बीएड करवाते हैं। टोटल सिर्फ 4 ही कॉलेजेस ऐसे हैं। सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, इसको हम बोलते हैं सीआई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलेज। देन आपका है लेडी अर्विन कॉलेज, जिसको हम बोलते हैं एलआईसी। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कहते हैं वुमेन्स ही अप्लाई कर सकती हैं। और जो कहते हैं आपका सीआई है, ये आपका कहते हैं कोएड कॉलेज है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन कॉलेज की, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं MVCE, ठीक है। यहाँ पर भी कहते हैं ये कॉलेज कहते हैं आपका कहते हैं क्वाइड है, दोनों ही मैन और वुमन दोनों ही इसमें कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका फोर्थ कॉलेज है श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी कॉलेज सिर्फ वुमेन्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं SPMC, ठीक है। तो बेसिकली आपके 4 कॉलेजेस हैं जो आपको बीएड करवाते हैं डीयू के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ तो होगी, आप कहते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब जो मेन दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर कहते हैं एडमिशन लेने के लिए, और कहते हैं कैसे हमारा एंट्रेंस होगा। तो आपको बता दूं कि अगर आपने कहते हैं BA करी है, या फिर कहते हैं BCom करी है, आप कहते हैं किसी कॉमर्स स्ट्रीम से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लिया है, तो आपको 50% चाहिए बीएड में अप्लाई करने के लिए। वहीं अगर आप कहते हैं बीटेक करके आ रहे हैं, या फिर कहते हैं किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, तो आपको कहते हैं लगभग 55% चाहिए होगी अपने उस कोर्स के अंदर, जो कोर्स आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। वहीं जो स्टूडेंट्स कहते हैं BA के हैं, BCom के हैं, मास्टर्स लेवल के हैं, तो उनको 50% मार्क्स चाहिए होंगे मिनिमम यहाँ पर बीएड में अप्लाई करने के लिए। रास्ता सिर्फ एक ही है कि आपको इसमें कहते हैं एंट्रेंस देना पड़ता है, ठीक है। आप सोचे कहते हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, वो यहाँ पर कहते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता। इससे पहले बात करते हैं कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जर्मन लैंग्वेज कहते हैं फ्री में सीख सकते हैं इंस्टाग्राम पेज की हेल्प से, जिसका नाम रहेगा इट्स ऑल अबाउट जर्मन। यहाँ पर कहते हैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर है। अब तक इन्होंने कहते हैं लगभग 7000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जाके फ्री में कोचिंग ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहिए, तो आप यहाँ पर A1 से लेके C2 लेवल तक की ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं इनको कांटेक्ट करके। ये इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, अगर आप चाहें तो इनके पेज पर जाकर कहते हैं विजिट करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्योंकि अगर आप कहते हैं कोई भी लैंग्वेज कहते हैं जानते हैं, जैसे लेट सपोज कहते हैं फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, तो आप सबके लिए कहते हैं बहुत एक अच्छा ऑप्शन है इंडिया के अंदर भी। अगर आप चाहें तो कहते हैं बाहर भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है कि इनकेस अगर आपको कहते हैं जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आप कहते हैं जर्मनी के अंदर किसी भी मास्टर्स और बैचलर कोर्स में कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको कहते हैं कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको कहते हैं लगभग जर्मन लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वेट मत कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए फॉलो करें पेज को और कहते हैं चेक करें कहते हैं कौन कौन से कहते हैं पोस्ट आपको पसंद आए। और अगर आप चाहें तो कहते हैं इनसे कहते हैं 1-to-1 सेशन भी लेके अपनी कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि आपको कहते हैं बीएड किस सब्जेक्ट में करनी है। देखिए, अगर आप कहते हैं बीएड इग्नू से कहते हैं करते हैं, या फिर कहते हैं किसी भी और कॉलेज से करते हैं, डीयू से नहीं करते, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कहते हैं एंट्रेंस होता है। और देन उसके बाद आपसे पूछते हैं कि आपको कहते हैं बीएड किस सब्जेक्ट के अंदर करनी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर डीयू के अंदर ऐसा है कि आपको पहले सब्जेक्ट बताना पड़ेगा। कहते हैं आपको कहते हैं बीएड किस सब्जेक्ट में करनी है। लेट सपोज कहते हैं आप BA प्रोग्राम से हैं, तो आप चाहें तो कहते हैं हिस्ट्री में कर सकते हैं, आप चाहे तो कहते हैं पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप लोग बीएड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि लेट सपोज कि आपने कहते हैं बीए प्रोग्राम किया, ठीक है, या फिर आपने कहते हैं बीकॉम भी किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें क्या होगा कि आपने जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं बीएड के लिए, उस सब्जेक्ट का आपने लगभग 200 मार्क्स का कहते हैं पढ़ रखा होगा ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। लेट सपोज मैं बात करता हूँ कहते हैं इस समय एसओएल की बात कर लेता हूँ। एसओएल में लगभग कहते हैं टोटल थर्ड ईयर के मार्क्स मिलाकर लगभग कहते हैं 1200 मार्क्स होते हैं, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में। उस हिसाब से आपकी कितने परसेंटेज बनती है। अब लेट सपोज कि आप कहते हैं बीए प्रोग्राम किए हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। ऑब्वियसली बात है कि आपके कहते हैं बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस तो होगी, ठीक है। हर साल आप लगभग कहते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम देते हैं, तो 3 साल के आपके हुए 300 मार्क्स। तो इसमें आपको कहते हैं या तो मिनिमम 50% स्कोर अचीव करना है या फिर आपको कहते हैं वो सब्जेक्ट में कहते हैं मिनिमम 200 मार्क्स का वो सब्जेक्ट पढ़ना होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर या फिर कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है, ताकि आपका वो कहते हैं मेन सब्जेक्ट माना जाए और उस सब्जेक्ट में आपने कहते हैं मिनिमम 50% स्कोर अचीव कर रखा हो, ठीक है। तो ये थी कहते हैं कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर कहते हैं साइड पे कहते हैं स्क्रीन शो हो रही होगी। इसमें अब क्या है, जैसे लेट सपोज आपको यहाँ पे कहते हैं कुछ ऑप्शन दिए गए हैं कि आपको कहते हैं जो कहते हैं बीएड कहते हैं कहाँ से करनी है, कहते हैं किस कोर्स में करनी है, किस सब्जेक्ट में करनी है। लेट सपोज कहते हैं यहाँ पे आपने अप्लाई किया लैंग्वेज में, तो यहाँ पर आप चाहें तो कहते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, संस्कृत में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हैं बीए प्रोग्राम से आते हैं, आप कहते हैं ह्यूमैनिटीज से आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सोशल साइंस का। चाहे तो आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, ज्योग्राफी कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं, चाहे तो सोशल साइंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके कहते हैं अदर सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो उनमें भी अपनी कहते हैं बीएड अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा काम आपको कहते हैं एंट्रेंस देने से पहले कहते करना है, यानी कि आपको सब्जेक्ट पहले चूज करना है, उसके बाद आपका एंट्रेंस होता है। और आपको बता दूं कि भले आप कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं कोई भी चूज करें बीएड के लिए, भले आप कहते हैं बीएड इंग्लिश में करें, भले आप पॉलिटिकल साइंस में करें, भले आप हिस्ट्री में करें, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है डीयू के अंदर बीएड का, वो सबके लिए सेम होता है। उसमें कोई भी कहते हैं डिफरेंस नहीं होता है कि लेट सपोज मैं कहते हैं अप्लाई कर रहा हूँ हिस्ट्री के लिए और आप लोग अप्लाई कर रहे हैं लेट सपोज इंग्लिश के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपका एंट्रेंस डिफरेंट होगा, मेरा एंट्रेंस डिफरेंट होगा, दोनों का ही हमारा एंट्रेंस सेम होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोसीजर रहता है। अब बात कर लेते हैं कहते हैं किस कॉलेज में कहते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। टोटल आपकी सीट्स हैं 438, ठीक है, ये आपकी टोटल सीट्स हैं। इसमें कहते हैं जो आपकी डीओई है, ठीक है, इसमें आपकी सीट्स हैं 125, एलआईसी के अंदर आपकी कहते हैं सीट्स हैं 125 और एमवीसीई में आपकी सीट्स है लगभग 125 और एसपीएमसी में आपकी सीट है 63, ठीक है। ये कहते हैं कोर्सेज वाइज कहते हैं प्रॉपर कहते हैं सीट्स आपको दे रखी हैं। तो ये भी ध्यान रखें कहते हैं जिस कोर्स में आप अप्लाई करें, जिस कॉलेज में, चेक कर ले कहते हैं वहाँ पर कहते हैं कितनी सीट्स हैं, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना आगे का कहते हैं प्लान कर पाएँ, क्योंकि ये एक बहुत कहते हैं इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कहते हैं आप अप्लाई करें कि सीट्स जहाँ पे कहते हैं बहुत कम है, तो वही कहते हैं मतलब जो कहते हैं आपका लेवल होगा कहते हैं कॉम्पिटिशन का वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का कहते हैं ध्यान रखें और अपने हिसाब से सीट्स के हिसाब से आप कहते हैं अप्लाई करें और रियली होप कि आप सबको कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं क्लियर हो जाए। अब जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये आपका लगभग 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होता है। सही जवाब के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स और वहीं अगर आप कहते हैं कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको मिलता है -1 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये एग्ज़ाम कहते हैं कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो कहते हैं प्रॉपर तरीके से ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, तो इस चीज़ कहते हैं प्रॉपर तरीके से आप ध्यान रखें। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे पूछते हैं सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जो कि आपकी कहते हैं स्कूल में रहता है क्लास 12 तक, ठीक है। इसके साथ साथ कहते हैं कुछ लैंग्वेज कहते हैं होती है आपकी कहते हैं हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो कहते हैं जो आपके कहते हैं बेसिक जो आपका कहते हैं एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वही एग्ज़ाम आपका होगा। तो आपको कहते हैं लगभग सभी सब्जेक्ट में तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तभी आप कहते हैं इनका कहते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो कहते हैं प्रीवियस ईयर के कहते हैं एग्ज़ाम चेक कर सकते हैं कैसा आपका कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न था, ताकि आपको कहते हैं हेल्प मिल पाए, ठीक है। अब
इसमें क्या होता है कि जो कहते हैं आप लेट सपोज आपका जो कहते हैं एग्ज़ाम होता है, आप चाहे तो कहते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में दे सकते हैं। 2 ऑप्शन कहते हैं आपको कहते हैं अवेलेबल हैं, तो आप कहते हैं इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में अपना ये एग्ज़ाम कहते हैं दे सकते हैं एंट्रेंस का। ये बात ध्यान रखिए कहते हैं कि आपको एंट्रेंस के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और आप सोचिए कि आपने कहते हैं अभी रिसेंटली कहते हैं ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करी है और आप सीधा एंट्रेंस दे रहे हैं बीएड का, वो भी डीयू के अंदर, तो आपको कहते हैं क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रॉपर तरीके से डेडिकेशन चाहिए। आपको बता दूं कि ये जो कहते हैं बीएड होती है, ये कोई कहते हैं कोरस्पोंडेंस बीएड नहीं है, ये आपकी कहते हैं रेगुलर लेवल पर बीएड है। तो कहते हैं बहुत कुछ है सीखने के लिए आप सबके लिए। वहीं बात कर लेते हैं बीएड की फ़ीस के बारे में कॉलेज वाइज। आपको बता दूं कि सीआईई में आपकी फ़ीस लेगी लगभग 5100 रुपये के आसपास फर्स्ट ईयर की। तो यानी कि 10,000 रुपये में आप लोग अपनी बीएड कर सकते हैं सीआईई के अंदर। लेकिन वही बात है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कहते होगा तभी ये काम हो पाएगा। और वहीं बात करें महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की, तो वहाँ आपकी फ़ीस लेगी लगभग कहते हैं 8,300 रुपये के आसपास। तो यानी कि यहाँ पर भी आप कहते हैं लगभग आप कहते हैं 15,000 में अपनी कहते हैं पूरी बीएड कर सकते हैं। और वहीं बात करें कहते हैं आपकी एसपीएमसी में, तो यहाँ भी आपकी फ़ीस लगभग कहते हैं 17,000 के आसपास रहेगी। और वहीं बात करें लेडी अरविंद कॉलेज की, यहाँ आपकी फ़ीस रहेगी लगभग कहते हैं 34,000 के आसपास। तो यानी कि जो कहते हैं आप कहते हैं क्वाइट कॉलेज हैं, तो यहाँ कहते हैं फ़ीस आपकी कहते हैं बहुत ज़्यादा कम है। तैयारी करें एंट्रेंस एग्ज़ाम की। जब भी कहते हैं फॉर्म निकलेंगे डीयू की साइट पर जाना, वहाँ पर कहते हैं ऑप्शन दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं डिटेल्स का, उस पर क्लिक करके ठीक है डिटेल्स फिलअप कर देना और कहते हैं वहाँ से आप लोग अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये कहते हैं कुछ बेसिक सा कहते हैं फंड है। बाकी जब भी कहते हैं फॉर्म निकलेंगे मैं आपको कहते हैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो गाइस ये था कहते हैं पूरा प्रोसीजर कहते हैं आपका बीएड का, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आई होप कि आप सबके जो भी डाउट्स अब सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सब जगह पर अपने दोस्तों के साथ में। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। बाय, सी यू, टेक केयर।